मोक्षदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। इसका पाठ करने से खुलते हैं मोक्ष के द्वार। मोक्षदा एकादशी का हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। यहाँ पढ़े मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा विस्तार से। मोक्षदा एकादशी के बारे में प्रचलित व्रत कथा के बारे में बताया जाता है कि एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वेखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वेखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। जो भी इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना और इस कथा को जरूर पढ़ना और सुनना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। हरे कृष्णा।